दोस्तों, पेश है सूरज की बेट। आपने इससे पहले की कॉमिक्स पढ़ी होगी, शेरों का खजाना। उसमें ये कहानी आपके सामने पहले ही है। इससे अगली कॉमिक्स डाल रखी है वो आपके सामने, शेरों का खजाना। शुरू करते हैं दोस्तों आगे की कहानी। गार्गी ने रॉकेट नुमा कारतूस पिस्तौल की नाल में रखा और पिस्तौल का रुख नेशनल की झोपड़ी की ओर फायर कर दिया। धड़ाम! रॉकेट झोपड़ी की छत पर आकर गिरा और कुछ क्षण बाद ही फटाम! और नेशनल की झोपड़ी, उसके परिवार एनी सहित राख की ढेर में बदल गए। गांव वाले हैरान थे, ऐसा लगा जैसे बम फटा हो। बेचारा नेशनल, उसका परिवार सारे सब जलकर मर गए। और गार्गी अपना काम पूरा करने के बाद जीप में बैठा और फिना नदी की ओर जा रहा था। वह दोनों घोड़े से अब गए हैं। जीप से उनसे पहले पहुंच जाऊंगा, फिना नदी तक पहुंच जाऊंगा। और भीतर आकर ड्राइंग रूम में बैठ गई। काफ़ी और उसी समय कुछ दूर कहीं धमाका हुआ। यह धमाका कैसा? ऐसा लगता है कहीं बम फटा हो। सीमा चिंतित स्वर में कहा। आज आवाज़ गांव की तरफ से आई है। इजरायली जासूसों ने नेशनल की झोपड़ी पर आक्रमण कर दिया। हो सकता है, लेकिन हम वापस वापस तो जा नहीं सकते। सुबह ही पता चलेगा क्या हुआ। और कुछ देर बाद वे दोनों खामोशी से यात्रा करते रहे और 2 घंटे के पश्चात फीना नदी के तट पर पहुंचे। यह साका की कॉटेज। साका कौन? घोड़े बाहर बांध कर दोनों मकान के दरवाजे पहुंचे। साका बागियों की हमदर्द है और कश्तियाँ उसी की हैं। वो किराए पर चलाता है। और सारंग तक पहुंच हमें वही पहुंचाएगा। लेकिन दरवाजे पर तो ताला लगा है। साका कहीं गया होगा, अभी आ जाएगा। मेरे पास यहाँ की चाबी है। और भीतर आकर वह ड्राइंग रूम में बैठ गए। काफ़ी पियोगे? बना लाओ, थक गए हैं। और स्वामी किचन में काफ़ी बनाने चली गई। कर्नल सोफे पर पाँव बिछाई लेट गया। तभी अचानक घर के बाहर घोड़े जोर से हिननाट की आवाज़ सुनकर कर्ण की छठी इंद्री जाग उठी और खतरे का अभ्यास हुआ। घोड़े हिनना रहे हैं। और अगले ही पल वह कॉटेज के दरवाज़ा खोलकर बाहर जाकर कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। बाहर देखता हूँ, अभी वह बाहर आकर घोड़े की तरफ बढ़ा, हैंड्स अप। और लेकिन कर्ण पूरी तरह घूमकर सावधान हाथ उठाने और फुर्ती से घूमा। और शायद ने कर्ण को इतनी फुर्ती की आशा न थी, अतः वह एक क्षण के लिए ठिनका। फिर कर्ण ने उसको उसी क्षण उसके ऊपर छा गया। दोनों नीचे गिर गए और गुत्थम गुत्था होने लगे। कभी कमज़ोर नहीं हमलावर भी कमज़ोर नहीं था। मौका लगते ही हुए उसने वार कर दिया और अगले पर उछल कर खड़ा हो गया। अगले पल कर्ण के सिर पर ठोकर मारनी चाहिए, मगर कर्ण ने उसकी टांग पकड़ ली और झटके लगने से के साथ ही वह नीचे गिरा और कर्ण ने उसकी छाती पर सवार हो गया। और अगले ही पल उसकी उसकी खड़ी हथेली सीधे गर्दन पर पड़ी। तड़ाक! और एक कराटे का खतरनाक वार था। हमलावर की गर्दन की हड्डी टूट गई और उसने दम तोड़ दिया। अगले ही क्षण कर्ण कॉटेज के चारों ओर चक्कर लगाया। वो देखना चाहा कि हमलावर कोई और तो नहीं है, और शायद वो अकेला ही था। और वापस आकर उसने हमलावर के मृत्यु कंधे पर उठाया और कॉटेज में लिया। अरे ये कौन है? पता नहीं, तुम पहचानती हो? कर्ण
कर्ण ने उसे फर्श पर डाल दिया। सूरज से तो यह इजरायली लगता है, आप इसे कहाँ से उठा लाए? कर्ण ने उसे पूरी घटना सुना दी। इसका अर्थ यह होगा इजरायली जासूस हमारी निगरानी कर रहे हैं, इसकी तलाशी लेकर देखिए। और तलाशी से उसकी जेब में धातु का बना बक्स और एक पिस्तौल थी। सूट खुशनुमा बक्स था। यह सब क्या है? कर्ण ने वो धातु का बॉक्स खोला। वो या तो ट्रांसमीटर है और मक्खी है जो तुम देख रही हो कि ये माइक्रोफोन है। इसे चुंबकीय तिरंगे तिरंगे से उड़ाकर कहीं भी भेजा जा सकता है और वहाँ की बातचीत सुनी जा सकती है। यह इजराइल का नया आविष्कार है। मैंने इस हथियार के बारे में पढ़ा है। यह मिनी रॉकेट है, कुछ खतरनाक बम है। ये ऐसा ही इजराइल बम का इस्तेमाल करना चाहता है। क्या यह व्यक्ति इन इजराइल बम का इस्तेमाल करना चाहता था? कर्ण ने कोई उत्तर देने के लिए कॉटेज का दरवाजा खटखटाया। कोई आ रहा है, होशियार। कर्नल ने पिस्तौल निकालकर दरवाजे का निशाना लिया। तभी दरवाजा खुला। एक व्यक्ति भीतर प्रवेश किया। अरे शामी, तुम यहाँ? साका। और कर्नल समझ गया कि वह दोस्त है। उसने पिस्तौल जेब में रख ली और साकर आगे बढ़ते हुए बोला, यह क्या हो रहा है? यह लाश किसकी है? यह इजरायली जासूस हमें मारने आया था। लेकिन तुम कहाँ से आ रहे हो? मैं जोरो गांव से आ रहा हूँ। तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। सिमी नेशनल का परिवार खत्म हो गया। ओ नो। हाँ, सामी नेशनल की झोपड़ी में बम से उड़ा दिया गया है। लेकिन अभी कुछ ही घंटे पहले तो हम सामी नेशनल से अच्छा भला छोड़ कर आ रहे थे। एनी और भी उसके साथ मकान पर थी। तभी फिर तो एनी भी मारी गई। गांव वाले कहते हैं कि नेशनल की झोपड़ी पर कोई भी जीवित नहीं निकला। यह बहुत बुरा हुआ। इसका अर्थ यह हुआ दुश्मन हमसे ज़्यादा चालाक है और नेशनल की झोपड़ी की निगरानी कर रहा था। कर्नल अब खामोश थे और वह पहली बार बोले, सामी, मुझ तक तो लगता है कि ये आदमी नेशनल के मकान पर तबाह करा है। वो हमारा पीछा करता हुआ यहाँ तक आया और हमें नेशनल की झोपड़ी झोपड़ी पर यही रॉकेट मारे होंगे। यह साहब कौन है? यह मिस्टर कर्ण, यह कर्नल कर्ण है। भारत के हमारी सहायता के लिए आए हैं। कर्नल साहब, अनुमान ठीक लगता है। यह व्यक्ति आप लोगों के पीछा करता हुआ यहाँ तक आया हुआ। और चंकित से अब क्या किया जाए? अगर शत्रु हमारी नज़र रखे हुए तो हमारा शेफाली के पास जाना खतरनाक होगा। नहीं शिवा, मेरा विचार है कि हमें कोई खतरा नहीं है। जो व्यक्ति अकेला ही हमारी निगरानी कर रहा था वह मर चुका है और यह बात इसके साथी भी नहीं जानते। फिलहाल हम अपना जगह संतुष्ट होना वो अपनी जगह संतुष्ट होंगे। तो फिर हम चलें? हाँ। हम इस लाश का क्या करें? इसे संभाल लूँगा। आप लोग बोट लेकर तुरंत यहाँ से रवाना हो जाइए। और कुछ देर बाद कर्ण ने सीमा को बोट में सारंग टापू की ओर जा रहे थे। सारंग कब तक पहुंच जाएंगे? 3-4 घंटे लगेंगे। जब बोट जब उनकी बोट सारंग टापू पर जाकर तट पर रुकी तो सुबह हो चुकी थी। तुम क्या हम सीधे सोपाली के मकान चले? नहीं, पहले हमें यह जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा पीछा तो नहीं हो रहा। और तट पर उतर कर वह टैक्सी ली और शहर में घूमने रहे। लगभग आधे घंटे बाद सड़कों को कर नज़ारे बाजारों में घूमने के बाद जब कर्ण संतोष हुआ कि उसका पीछा नहीं हो रहा तो उसने स्वामी से कहा, अब हमें मंजिल की तरफ चल सकते हैं। ओके। और कुछ देर बाद स्वामी मकान के दरवाजे पर खड़े थे। वो दरवाज़ा शेफाली ने खोला। हाय स्वामी डियर। ओह शेफाली, यह कर्ण इंस्पेक्टर कर्ण है। इंडिया से हमारी सहायता करने आए हैं। शेफाली कर्ण के ध्यानपूर्वक देखा। हेलो कर्ण, आप काफ़ी हैंडसम हैं। थैंक्स।
लेकिन मैं समझदार हूँ कि मिस्टर शेफाली तुम अधिक हैंडसम थे। मिस्टर मेजर मुझसे अधिक सैंपल थे, हैंडसम थे। और शेफाली के चेहरे पर उलझन के चिन्ह उभर आए। आप मिस्टर मिलर को कैसे जानती हैं? स्वामी ने उसके बारे में बताया था। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? और स्वामी दरवाजे पर उसके सामने चढ़ते हुए कहा, पहले आप लोग भीतर तो आइए। और दोनों ड्राइंग रूम में बैठ गए। मिस्टर सफल कहाँ मिस्टर मिनर कहाँ गए शेफाली? वह तो यहाँ नहीं है, 2 दिन पहले ही कसाई गया है। लेकिन तुम लोग मिनर से इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हो? स्वामी गंभीर स्वर में कहा, शेफाली तुम जानती हो कि भारत से सरकार हमें सहायता के लिए भेज रही थी, तो तुम यह बात जानती हो कि किस पॉइंट पर कसाई में प्रविष्ट होगा। हाँ, लेकिन हमारा विचार था कि विशेषज्ञों की पूरी टीम आएगी। और यह बात तुम मिनर को बताई थी? हाँ हाँ, मिनर हमारे साथी है, फिर वह मेरा दोस्त भी है। स्वामी शुष्क स्वर में बोली। और अगर वह मैं कहूँ तो वो गद्दार है? क्या मतलब? मतलब यह है कि मिस्टर कर्नल, जब कर्नल कसाई में प्रविष्ट हो रहे थे तो वह व्यक्ति उसकी हत्या करने के लिए वहाँ मौजूद था। उस व्यक्ति का हुलिया मिलर से मिलता है। यह नहीं हो सकता। क्या तुम उसके पास मिलर की कोई तस्वीर है? हाँ, तस्वीर तो है। तो फिर तस्वीर लाकर कर्नल को दिखाई। और शेफाली ने तस्वीर कर्नल को दे दी। कर्नल तस्वीर देखते हुए कहा, यही वह आदमी था, 100% श्योर। आर यू श्योर कर्नल? इसका मतलब कि मिलर धोखेबाज था। मैं अब उसके कोई संबंध नहीं रखूंगी। संबंध तो वैसे भी तुम्हारा खत्म हो चुका है शेफाली। मिनर कर्नल के हाथों मारा जा चुका है, यानी उसे गद्दारी की सजा मिल चुकी है। क्या तुम्हें उसकी मौत का पर अफसोस है? बिल्कुल नहीं, मुझे एक गद्दार की कोई हमदर्दी नहीं हो सकती। गुड गर्ल, अब जाओ अब और हमारे लिए खाने को ले आओ, आराम से बातें बैठ कर करेंगे। और नाश्ते के दौरान स्वामी ने सारी घटनाएं सुना दी। फिर वो अंत में कहा, हम वह कविता की 3 पंक्तियां मालूम हो चुकी हैं। 2 पंक्तियां तुम्हें मालूम है? हाँ, लेकिन वह दोनों पंक्तियां बिल्कुल अर्थहीन लगती हैं। पहली पंक्ति, वादी खुदा की वादी है। दूसरी पंक्ति, सूरज में फूल खिलता है। तो अब कविता इस प्रकार हुई। बीच में बीच में उसे 7वां दिन, चांद की रोशनी, सूरज है। वो सूरज में फूल खिलता है, और यानी खुदा मुहज्जिज, उसकी वादी खुदा की वादी है। कुछ समझ में आया कर्नल? और सूरज में फूल खिलता है, सूरज में खिलने वाला फूल सनफ्लावर यानी सूरजमुखी को कहा जाता है। और स्वामी शुष्क स्वर में कही, अगर अगर मैं कहूँ मिलर गद्दार था तो? शुष्क सूरजमुखी कहा जाता है। और इसका अर्थ उसकी वादी खुदा की वादी है। यानी वादी यानी घाटी, वैली। यहाँ पर अगर वैली ऑफ वैली ऑफ गॉड के नाम से मशहूर है। और करण चौंकते हुए कहा, वैली ऑफ गॉड यानी खुदा की घाटी। उस घाटी का क्या है? वह वहाँ एक पुराना चर्च है और खानगाह, जिसमें ईसाई साहिब रहते हैं। कहीं कविता की पंक्ति उसी तथ्य का इशारा तो नहीं किया गया है? कहीं वह खजाना
वहीं तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि वहाँ सिर्फ साहिब रहते हैं हैं पहले आ रहे हैं, और पुरानी इमारत और तहखाने भी हैं। वहाँ साहिब खानगाह में एक एक हिस्से से परिचित है, और खजाना वहाँ होता तो अब तक साहिब को मिल चुका होता। कर्ण को सोचते हुए कहा, यह भी हो सकता है साहिब ने खजाने ढूंढने की कोशिश न की हो। वो बहरहाल हमें कुछ देर आराम कर लेना चाहिए। थोड़ी थकान उतर जाने के बाद हम उधर जाएं और इस बारे में सोचेंगे। तो आइए आप लोगों को कमरे दिखा दूं, चलो। और थोड़ी देर बाद कर्ण कमरे में बिस्तर पर लेटा विचारों में खोया हुआ था। चांद की घाटी, सूरज, कैसी विचित्र बात है। 3-4 घंटे लगातार सोचता रहा, और तभी कमरे में का दरवाज़ा खुला। क्या सो गए थे कर्नल? नहीं, आओ बैठो। कर्नल कर्ण उठकर बैठ गया, और सैमी बिस्तर के एक कोने में बैठ गई। खजाने के बारे में कुछ सोच रहा हूँ। एक बार चर्च में जाकर खानगाह देखना चाहता हूँ। आप जब चाहें चल सकते हैं। मेरी प्रार्थना है कि किसी तरह हम उस खजाना तलाश कर लीजिए। हम उसकी बहुत ज़रूरत है। मैं कोशिश करूँगा स्वामी, लेकिन अगर खजाना न मिला तो तुम क्या करोगी? सिमी गंभीर खबर में कहा, शायद फिर हम कोई बैंक लूटना पड़े। अतः जानती हैं कि मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है, और इस समय हम जंग लड़ रहे हैं। अन्याय के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं। मैं तुम्हारे मकसद का सलाम करता हूँ स्वामी, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं खजाना तलाश करके पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू कर्नल। इसका अर्थ खुदा की वादी। कुछ क्षण चुप रहकर कर्ण ने कहा, स्वामी, क्या तुम शेफाली को पूरा भरोसा कर रखती हो? हाँ, वह हमारी साथी है। बस मुझे मिलकर ही उसे सबका मेल जोल पसंद नहीं। बस मुझे मिलर का उसका मेल जोल पसंद नहीं था, लेकिन अब मुझे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन आपने यह सवाल क्यों पूछा? इसलिए कि मेरे पेशे में किसी पर पूरा भरोसा नहीं किया जाता। खैर परसों खैर परसों पर चर्च खैर परसों हम चर्च देखने चलेंगे, और इस बीच कुछ सोचना चाहता हूँ। ओके, अब आप आराम कीजिए, मैं चलती हूँ। और शामिल चली गई तो कर्नल ने अपना पॉकेट ट्रांसमीटर निकाला और कैप्टन असलम से बात करने लगा, जो कसाई के निकट समुद्र में पनडुब्बी में मौजूद था। हेलो असलम। असलम अब की घटनाएं से अवगत कराने के बाद कर्नल सो गया। और फिर और फिर एक दिन दूसरे दिन कर्नल सामी और सोफाली वैली ऑफ कार्ड देखने गए। यह सचमुच खुदा की वादी है। मैंने सुंदर जगह आज तक नहीं देखी। और घाटी के बीच में सपनगाह की इमारत बनी हुई थी। यही है सपनगाह, विश्राम की जगह जहाँ ईसाई साहब रहते हैं। यह जंजीर शायद घंटी की काम आती है। और कर्नल कर्ण ने जंजीर खींची, और कुछ देर बाद दरवाजे पर एक छोटा सा दरवाज़ा खुला, और एक साहिब अंदर से बाहर आया। क्या बात है बच्चों? और तीनों भीतर प्रवेश कर गए। गुड मॉर्निंग फादर, हम पर्यटक हैं। एक बार खाबगाह अंदर आकर देख सकते हैं? ज़रूर देखो माय सन, यह खुदा का घर है। यहाँ कोई यहाँ हर कोई आ सकता है। और तीनों अंदर प्रविष्ट हो गए। यह तो बहुत बड़ी जगह है। यस माय सन, यह हम साहिबों ने यहाँ पूरी दुनिया आबाद कर रखी है।
तो फिर आपकी दुनिया दिखाइए ना फादर। हम पूरी खाबगाह घूमना चाहते हैं और चर्च भी देखना चाहते हैं। ठीक है बेटा। साहिब ने पास गुजरते एक साहिब को बुलाया, एक अन्य साहिब को बुलाया। इन बच्चों को इमारत में घुमा दो, चर्च भी दिखा दो। जी बहुत अच्छा। और तीनों ने साहिब के साथ इमारत के भीतर हिस्से में आ गई और कर्नल साहिब से पूछा, यहाँ क्या पर्यटकों को अक्सर आते जाते हैं फादर? कभी कभी आते हैं। खाबगाह का खर्च कौन उठाता है फादर? हम अपनी ज़रूरत की सब चीज़ें खुद उठाते हैं, फिर दूसरे देशों से भी कुछ लोग रुपये भेजते रहते हैं। बात करते करते तहखाने में जा पहुँचे। यहाँ सरकार खाबगाह का खर्च नहीं उठाती फादर? नहीं, यह पुर्तगालों का राज है। यहाँ खानगाह को फतीजा फती फतीफा मिलता है। आप अचानक सेमी बोली। जंग के मामले में यहाँ एक पुर्तगाली जनरल था, शायद उसका नाम कमांडर डेफराइट था। क्या आप उसे जानते हैं फादर? साहिब मुस्कुराते हुए कहा, बच्चे, कहीं तुम खजाने की तलाश में तो खाबगाह नहीं आए? क्या यहाँ कोई खजाना छुपा है फादर? पता नहीं बेटे, लेकिन जंग के बाद यह बात ज़रूर मशहूर हो गई कि डिकोजा ने जंग में लूटा बहुत सा खजाना यहाँ छुपा दिया। क्या यह सच है फादर? पता नहीं बेटे, हमें तो संसार के खजाने से कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हें चर्च दिखाया देता हूँ, चलिए फादर। और एक मैदान को पार करते हुए चर्च की इमारत के निकट पहुँचे। और साहिब, दरवाज़ा खोलो, हम चर्च हॉल में प्रविष्ट हो गए हैं। और कर्नल कर्ट की दृष्टि पत्थरों के तराशते गए उस सूरज की ओर टिक गई और टिकटिकी नज़र से देखते हुए सैमी से बोला, वे क्या देख रहे हो इस प्रकार? कर्नल ने सैमी की बजाय साहिब की ओर घूमकर बोला, फादर, क्या हम यहाँ एक रात रुक सकते हैं? वास्तव में यह प्रेस रिपोर्टर हूँ। इस प्राचीन शहंशाह और चर्च के बारे में एक लेख लिखना चाहता हूँ। यहाँ रुकने की अनुमति तो आपको बिशप दे सकते हैं। चलिए उनके पास ले चलते हैं। बिशप ने उन्हें एक रात रुकने की अनुमति दे दी और उसके बाद साहिब उन्हें एक बड़े कमरे में लेकर चला गया। कर्नल साहब, आप यहाँ एक रात क्यों गुजारना चाहते हैं? मेरा ख्याल है कि तुम्हारा खजाना तलाश कर लिया है। शेफाली खुशी से उछल पड़ी। खजाना क्या इस चर्च में है? शायद। अच्छा बताओ तो आज चांद कौन सी तारीख है? चांद आज 6 या 7 तारीख होगी। और तुम जानती हो चांद 14 दिन के में पूरा होता है। हाँ, आप कहना क्या चाहती हैं? कविता में एक पंक्ति बीच में 7वां दिन है। हाँ, यानी 7वां दिन चांद का पूरा होने के बीच में है। तो आपका मतलब मैं समझी नहीं। अभी समझोगी भी नहीं, रात को बताऊंगा। आओ अभी घूमने चलते हैं। और रात होते ही, कर्नल साहब, अब रात हो गई है, बताइए खजाना कहाँ है? कर्नल लेटे लेटे घूमा। टाइम क्या हुआ है? 11 बजने वाले हैं। कर्नल उठकर दरवाजे की ओर खड़ा हुआ और बोला, बस अब बाहर एक चक्कर लगा कर आता हूँ, तुम दोनों यहीं रहना। कर्नल बाहर चला गया। शेफाली ने कहा, सामी, कर्नल कर्ण तो पहलियाँ बता रहे हैं, वह साफ क्यों नहीं बताते? अब अकेले कहाँ गई हैं? यह तो वापस आने पर पता चलेगा।
और लगभग 1 घंटे बाद कर्ण वापस आया, दरवाजे पर घूमते हुए बोला, तुम लोग मेरे साथ चलो। मेरे ख्याल से मैंने तुम्हें जगह तलाश कर ली है जहाँ कंपाउंडर का खजाना छिपा रखा है, लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि खजाना वहाँ है या नहीं। दोनों औरतें चेहरे पर खुशी चमकने लगी। शेफाली उठते हुए बोली, जरा बाथरूम होकर आती हूँ, फिर चलते हैं, जल्दी आना। और 5 मिनट बाद शेफाली आ गई और फिर तीनों कमरे से बाहर निकले। हम चर्च में जा रहे हैं? हाँ, लेकिन आवाज़ न करना, कहीं सोए हुए साहिब जाग न जाएं। और चर्च की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए कर्नल ने कहा, यही वह वादी खुदा की वादी है जहाँ वैली ऑफ गॉड का मतलब पूरा हो गया। बीच में तुम 7वां दिन, यह चांद की 7वीं तारीख है और संकेत है कि अब तुम लोग तीसरी पंक्ति का अर्थ समझाता हूँ। इतना कहकर कर्ण ने दरवाजे को धकेल कर खोला। वह देखो, चांद की रोशनी में सूरज है और सीमी और शेफाली ने मोमबत्तियां उठाकर जला ली। वे तीनों उस रास्ते से प्रविष्ट हो गए। अब आपने तो कमाल कर दिखाया कर्नल साहिब, बरसों से रह रहे हैं, फिर भी इन्हें रास्ते का पता न लग सके। मैं उन पंक्तियों को मालूम, जब उन्हें कविता की पंक्तियां नहीं तो जब उन्हें कविता ही नहीं मालूम थी तो कैसे पता लगती। और सीढ़ियाँ समाप्त होते ही पहली सुरंग उस सुरंग के में आगे बढ़े। यहाँ के बक्सों बंद है। यहाँ तो यह जगह तो बरसों से बंद है। बिल्कुल साफ सुथरी हवा, बिल्कुल साफ है। यहाँ पुराने लोगों का कमाल यह तो पुराने लोगों का कमाल है, ऐसी ऐसी जगह बनाते थे कि अकल हैरान रह जाए। यहाँ ताज़ी हवा आने का कुछ सिस्टम जरूर होगा। और बातें करते करते एक मोड़ पर से कमरा, तो उस कमरे में पड़े 3 संदूक रखे थे, खजाना, ओ माय गॉड। और सबसे पहले कर्ण आगे बढ़ा और संदूक का ढक्कन उठाया। ओ गॉड, यह तो सचमुच खजाना है, खजाना। और लगभग आधे घंटे बाद वापस दरवाजे पर घूमकर बोला, कर्नल कर्नल बाहर गया और 10 मिनट बाद सीढ़ी लेकर वापस अंदर आया। सीढ़ी तो मिल गई, लेकिन देखना खजाना मिलता है या नहीं। और सीढ़ी को यीशु मसीह की पवित्र कर्ज के पीछे दीवार पर लगाई और ऊपर चढ़ गया। हे यीशु, पवित्र माँ, मुझे गुस्ताखी के लिए माफ़ करना देना। मुझे जो कुछ रहा हूँ किसी लालच के बिना तुम्हारे पवित्र बच्चे की भलाई के लिए कर रहा हूँ। और सूरज की प्रतिमा में कर्ण के बीच में बने हुए फूल को हाथ रखा और पूरी शक्ति से अंदर की ओर धक्का दिया। अगले पल ही खर्र, और तभी यीशु की मूर्ति के बीच दीवार में छोटा सा दरवाजा खुल गया। देखो शेफाली, चलाई रास्ता कर्ण। और हाल में आवाज हुई और कोई गहराई घूम गई। और यीशु की मूर्ति की दीवार छोटा सा दरवाजा खुल गया। यह देख शिवा चलाई रास्ता तय किए। कर्नल सीढ़ी से उतरकर जेब से पेंसिल टॉर्च निकालकर उस रास्ते में प्रकाश डाला। हम कामयाब हो गए। मोमबत्तियां जला लो, नीचे चलो। संदूक के ऊपर एक कागज रखा था। कर्ण ने उसे उठाया और ऊंची आवाज में पढ़ा,
जिसे भी यह खजाना तलाश किया है उसे मेरी ओर से बधाई। कविता की पंक्तियों के सारे खजाने की तलाश करने वाले ए बुद्धिमान व्यक्ति इंसान, इसे तुम्हारा अधिकार है। पता नहीं तुम किन परिस्थितियों में ये खजाना ढूंढ रहा है। अगर आपके चर्च के रास्ते से ले जाने की कोई कठिनाई है तो बता दूं कि सुरंग का एक रास्ता बाहर वैली में निकलता है। दाईं ओर दीवार में रास्ता है। ले जाओ, यह दौलत और तुम्हारा अधिकार है। कर्नल ने पत्थर पढ़ा। जैसे ही खामोश हुआ, अचानक ही विचित्र घटना घटी। ऑल राइट कर्नल, अब शामी तुम दोनों हाथ ऊपर उठा लो। दोनों विस्मित रह गए। शैमी बोली, शेफाली, यह क्या पागलपन है? हाँ शैमी, मैं पागल हो गई हूँ। अब यह खजाना मेरा है। शामी क्रोध से कहा, तुम अकेली ही यह खजाना नहीं ले जा सकती। मैं अकेली नहीं हूँ, कैप्टन सिरिल भी मेरे साथ हैं। वह तहखाना वह खजाना प्रविष्ट हो चुके हैं। वह खानसा में प्रविष्ट हो चुके हैं और मैं माइक्रो ट्रांसपोर्टर से उसे शुरू से ही संपर्क बनाए हुए हूँ। और सिरिल, तुम्हारे पास जेट फ्लाइट है, एक छोटी सी मशीन होती है जिस अपने शरीर पर बांधकर आदमी जेट द्वारा 300-400 फुट ऊंचा उड़ सकता है। अगर आराम से धरती से ऊपर जा सकता है। कैप्टन सीरिल जेट फ्लाइट से खानगाह में उतर चुके होंगे और कुछ क्षण में यहाँ पहुँचने वाला हुआ। और श्यामी दांत पीसते हुए बोला, क्या तुम हमारे साथ गद्दारी कर रही हो? हाँ श्यामी, कैप्टन सीरिल मेरे अनुबंध कर लिया था कि खजाना तलाश कर लेने पर हम सूचना दूंगी और वह खजाने पर अधिकार कर लेगा। फिर आधा खजाना मुझे दे देगा और मिस मिलर की मदद से यह अनुबंध हुआ था कि इसलिए मिस्टर कर्नल को मारने गया था, लेकिन अब नहीं चाहते थे कि भारत सरकार इस आदमी का खजाना तलाश करे आए। शायद खजाना तलाश करने आए। लो, शायद सिरिल आ गया। कदमों की पदचाप सुन रही हूँ। कुछ देर बाद सुरंग के मोड़ पर कैप्टन सिरिल स्टेनगन लिए नजर आया। हाँ सिपाही, मैं आ गया हूँ। यह खजाना हमारा है। सीजर निकट आकर कर्नल श्यामी के स्टेनगन कवर कर लिया। तभी शेफाली ने कहा, कैप्टन सीजर, अब तुम इन दोनों को संभालो। वैसे तुम्हें बता दूं कि चर्च के रास्ते से वापस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सुरंग का दूसरा रास्ता घाटी में खुलता है। फिर तो हमारा काम आसान हो गया। हाँ, इससे पहले इन दोनों को कुछ करूं, यह बहुत खतरनाक है। इसकी तुम चिंता मत करो डार्लिंग, इन दोनों को गोलियां मार दूंगा। कर्नल ने पहली बार बोला, मेरा अंदाजा था कि तुम इस तरह की बात जरूर होगी। मुझे यह पता था कि मिस्टर शेफाली का दोस्त था, तभी मुझे शेफाली के संदेश होगा था। तो अब तो तुम अपने अंदाजे चाटते रहो और मरने के लिए तैयार हो जाओ मिस्टर कर्नल। और कहकर शेफाली ने सीरियल से कहा, कैप्टन, अब देर न करो, इन दोनों को समाप्त कर दो। और कैप्टन सीरियल ने स्टेनगन कर्नल की तरफ घुमाई। ठीक तभी उसी समय हल्का धमाका हुआ। धाई सबसे ऊपर देखा जिधर गोली आई थी। वेरी गुड असलम, तुम ठीक हो, समय पर आए। और
फिर करण शेफाली से कहा, शेफाली तुम्हारा सीजर मर चुका है, अब तुम पिस्तौल फेंक दो, नहीं तो तुम्हें गोलियां, उसमें गोलियां नहीं है, मैंने तुम्हारी पिस्तौल से गोलियां निकाल ली थी। और कैप्टन असलम आगे आया करण सैमी से, यह मेरे साथ है कैप्टन असलम, यह खानगाह आने के एक दिन की देरी इसलिए ही हुई थी कि मैंने असलम को अपनी मदद के लिए बुलाना चाहता था। परसों मैंने उन्हें ट्रांसमीटर पर संदेश दे दिया था, उसके अनुसार यह कल ही सारंग पहुंच गया था और शाही बनकर यह खानगाह में ठहरे हुए थे और विश्वास नहीं था कि हम खजाना मिल जाएगा, लेकिन शेफाली से मिलकर मेरी छठी इंद्री खतरे की सूचना दे रही थी, इसलिए मैंने असलम को बुला लिया और यहाँ अंदर आने से पहले मैंने सीढ़ी से लेकर मध्य तक असलम के लिए सीढ़ी लेकर आया था। तब उस समय असलम से मिलकर आया था और असलम ने बताया, आप लोग सुरंग में आने के बाद चर्च में छुपकर बैठ गया था और कुछ देर बाद जब इस आदमी को स्टैंड कर लिए अंदर आते देखा तो मैं पीछे पीछे यहाँ आया। उसी समय अचानक शेफाली असलम की ओर अपना पिस्टल फेंक कर मारा। उसी सामी ने अपनी जेब में रखा खंजर निकाल कर फेंक मारा और सामी ने घृणा से शेफाली की लाश को देखते हुए कहा, गद्दार कुतिया, अब हम क्या करें मिस्टर कर्नल साहब? अब हमें पहले वह रास्ता तलाश करना है जहाँ घाटी में खुलता है, उसके बाद हम चर्च चलकर ऊपर के रास्ते बंद कर देंगे और सुबह यहाँ से चले आएंगे और शहर पहुंचकर असलम को वापस अपने वतन की ओर चले जाएंगे और तुम्हें अपने साथियों के साथ वापस घाटी के रास्ते आकर खजाना निकाल कर ले जाना और तुम्हारी सफलता के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। फिर तीनों घाटी वाले रास्ते की तलाश करने लग गई। समाप्त दोस्तों।